कोई मुर्शिद कामिल पकड़ी आप दा किस सिलसिले नाल तल्लक है? कादरी सिलसिले नाल। किस सिलसिले नाल तल्लक है? ते कादरी सिलसिला सुनिया दे गैरां दे किना दे? शाह अब्दुल लतीफ इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह कादरी सिलसिले नाल तल्लक रखदे ने और आप दी बैत हुजूर गौसे समदानी दे पोते हजरत शाह जमालुल्लाह अनमीर जमालुल्लाह हयात अनमीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जेड़े गौस पाक दे पोते ने यानी गौस पाक दे बेटे ने उन्हां दे दस्ते हक परस्ते आपने बैत फरमाई। बड़े बड़े औलिया नूं मिले लेकिन जदों आप दी जियारत कीती ते कहण लगे बस इन्हां दा ही गुलाम बन। और सीरत निगाला ने लिखा है, शहजादा दार इश्को ने भी लिखे, गुलाम सरवर कादरी ने भी लिखे, दीगर बहुत सारे सीरत निगाला ने ये बात तारीर की है कि जेड़े हुजूर गौस पाक दे पोते ने चाल ढाल सीरत किरदार इंज लगदा सी पोतरा नहीं बैठा बाबा अब्दुल कादिर बैठा है। हुण आप दे देने सवाल पैदा होगा और जरूर सवाल होना चाहिए कि हजरत शाह अब्दुल लतीफ इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह दी विलादत बासादत भी हुंदी है 1617 ईस्वी दे अंदर या 10वीं सदी हिजरी दे अंदर और हुजूर गौस पाक ने 5वीं सदी हिजरी दे 5 सदियां दा दरमियान च गैप है ते 5 सदियां च पोता कित्थों आ गया? ये भी ते नहीं सवाल पैदा हो सकदे ना भाई हुजूर गौस पाक दा पोता चलो 100 साल भी रहंदे बेटा पोता ते 200 साल गुजरने सन 250 साल गुजर जांदे 500 साल गुजरे ने ते जमालुल्लाह हयात रहमतुल्लाह ताला अलैह दे हत्ते बैत हुन भी हुजूर गौस पाक दे पोते ते उन्हां दे हत्ते बैत शाह अब्दुल लतीफ। ये जितने सीरत निगारा था मैं जिक्र किया इन तमाम अहबाब ने तारीर किया है कि बेशक आपने पोते सन सगे पोते सन बेटे दे बेटे सन और आप बगदाद शरीफ के अंदर रहे ने लाहौर तशरीफ ले आए ने कश्मीर गए ने बड़िया बड़िया इलाकों के अंदर तशरीफ लैके गए ने जिन्हां लोगों की आप दे नाल मुलाकात हुई उन्होंने पूछा हुजूर तुहाडी उम्र इतनी तवील क्यों है 5 सदियां गुजर गई ने हाले तुहाडी सेहत तबीयत मुबारक ठीक है? आप फरमाते ने मेरा बचपना से मैं अपने दादा जान हुजूर गौस पाक दी बारगाह च हाजिर होंदा सी गौस पाक मैनू सीने लाया करदा सी मेरा मत्था चुमिया करदा सी और दुआ मंगदे सन या अल्लाह मेरे इस पोतरे नू लंबी जिंदगी देवी अपनी अखां नाल इमाम महदी नू भी वेखे ईसा रूहुल्लाह नू भी आपने फरमाया हुजूर गौस पाक दी अल्लाह ने इस दुआ नू कबूल फरमाया और मैनू तवील जिंदगी अता जमालुल्लाह हयात इन्हां दे दस्ते हक परस्ते बैत कीती है हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह हुजूर गौस पाक दे पोते कादरी सिलसिला बाज़ हज़रात ने लिखे चिश्ती लेकिन अक्सर यानी वो कोई 100 चो 1% लोग अक्सर ने कादरी सिलसिला लिखे और हुजूर हजरत जमालुल्लाह हयात दी बैत दा इकरार। बहरहाल आपने बैत की थी है पहले इल्म पढ़िया है फिर हुजूर गौस पाक दी लड़ी अंदर ही ने हुजूर गौस पाक दे शजरे तरीकत दे अंदर ही ने आप दे शजरे नसब दे अंदर जाके आप दे पोते दे दस्ते हक परस्ते बैत की थी है फिर आप दे बैत करन तो बाद आपने मुख्तलिफ इलाकों दे अंदर चिल्ला कशी फरमाई है कदे नीला नदी ते जाके 12 साल हजरत इमाम बरी सरकार अल्लाह अल्लाह करते रहे ने उधरों वापस आए ने फिर जंगल दे
अंदर तशरीफ लैके गए ने। फिर अल्लाह अल्लाह की अपने घर आए बाग कला दे अंदर मौजूदा आप पारा इस्लामाबाद दे अंदर लोग आप दी करामात नूं वेखदे ने, आप दे मुरीद हो जाते ने। आप दे को लोगों का तांता बंद गया है, रश रहन लग पिया है। आपने अपने अब्बा जान नूं अर्ज कीती, अब्बा जी मेरा दिल करदा है मैं लोगों के दरमियान चो निकल जावा, मैं चाहना मैं अपने अल्लाह नूं याद करा, अल्लाह की इबादत करा, लेकिन ये लोग मैनू अल्लाह का जिक्र नहीं करन देंदे, इबादत नहीं करन देंदे। आपने फरमाया बेटा जंगल च चला जा। फिर आप इस्लामाबाद तो 12 मील दूर साइड से रावलपिंडी तो 12 मील दूर दूर तशरीफ लैके गए ने, जिसका बुनियादी नाम उस इलाके का कहावत फिर चोरपुर बनया है, फिर नूरपुर बनया। राजपूत कबीले दी एक शाख सी गखड़, उन्होंने इस इलाके जिथे अज आप दा दरबार शरीफ, इस इलाके दा नाम कहावत रखा बनाया ना, जदों पिंड ते कहावत नाम जदों। अच्छा चूंकि हुण ते आबादी है, फिर जदीद निजाम है। उस वक्त दे अंदर जंगली इलाका सी, पहाड़ियां सन, ते जेड़े लोग इत्थे रहंदे सन इस कहावत दे इलाके दे अंदर चोर डाकू भी उत्थे जंगल दे अंदर मौजूद होंदे सन। रोजाना दूसरे दिन आके उन्होंने इस इलाके नूं लुट लिया। उन्हें इस इलाके का नाम ही रख छड़िया चोरपुर। चोरा ने आना चोरियां करनियां, उन्होंने इस इलाके का नाम रखा। फिर डेरा लाया हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह। आपने इस जगह ते चिल्ला कशी फरमाई है, अल्लाह की इबादत फरमाई है। सब तो पहले इस इलाके के अंदर एक हिंदू राजा सी, उसने जब आप दे किरदार नूं वेखिया, इखलाक नूं वेखिया, इबादत नूं वेखिया, रियाजत नूं वेखिया, आप दे दस्ते अकबर हस्ते बैत कीती है, कमली वाले दा गुलाम बनया है, कलमा पढ़िया है। जदों मुसलमान होया उन्हें पिंडां दे पिंड इमाम बरी सरकार दे नाम लगा दिते। कहन लगा हुजूर मेरी सारी जागीर ना है। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह दा ओ मुरीद होया है। फिर उन्हां दे उन वेख के उसके दीगर लोग भी हिंदू कलमा पढ़ के मुरीद होए ने। ओ वक्त भी आया, ओ चोर जेड़े चोरियां करन वाले ने इस चोरपुर दे अंदर मेरे इमाम बरी सरकार दा दीदार करदे ने। शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह दी मजलिस दे अंदर आंदे ने, आप दे दरसे कुरान दे अंदर बैठदे ने, आप दे दरसे हदीस दे अंदर बैठदे ने। ओ सारे दे सारे चोर भी आप दे हाथ ते बैत करके इंज तौबा करदे ने, ऐलान करदे ने लोगों अज तो बाद इस इलाके दा नाम चोरपुर नहीं, अज तो बाद इस इलाके दा नाम बाबा जी दी वजह तो असी नूरपुर रख रहे हैं। नूरपुर शाह इसका नाम यानी चोरपुर तो मालूम होया जिथे अल्लाह दे वलियां दे कदम लग जान ना ओ चोरपुर ही क्यों ना होवे, ओ भी नूरपुर हो जाता है। ते जे जमीन नूरपुर हुंदी है ते ओ वली कितना नूर वाला होता। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस जगह ते ओ गार मौजूद ने, मैं जदों पढ़ियां ना सारियां चीज़ां ते फिर मैं सोचिया भी ये तकरीर पेंडिंग करिए, पहले वेख के आवीए ते फिर करिए। लेकिन चूंकि मैं वादा करके गया सी ते मैं क्या चलो हुण एक बारी कर देने आ ते बाद जरूर जाके ज़ियारत भी कर। उस जगह ते जेड़े गार ने, जिन्हां गारां दे अंदर आपने इबादत फरमाई अज भी मौजूद ने। उस किताब के मुताबिक जिथे मैं पढ़े, जिन्हां ने ज़ियारत की वो जानते ने। और उत्थे कई चीज़ां पत्थर दियां बनियां ने, यानी कोई देव आया है ना आप दी इबादत विच खलल पाए ते वो पत्थर दा हो गया। उसका बाजू अज भी उत्थे मौजूद है ते उस चों पानी दे कतरे एक करामात विच ने। अगर किसी सप ने आके
आप नू डिस्टर्ब करना चाहे तो सब पत्थर दा होए अज भी सुने पढ़े बल्कि सुनिया नहीं पढ़े उत्ते मौजूद ये सारियां चीज़ां पत्थर दियां क्यों हुईयां ने आरफां दे सुल्तान ने दस आप फरमाने ने दर्द मंदा दिया आही कोलो ओ पत्थर पहाड़ दे जड़े दर्द मंदा दिया आई कोलो बाजे बाजे नाग जमीन चे वड़े दे दर्द मंदा दिया आई कोलो आसमानो तारे जड़े दे आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि दी बहुत ज़्यादा करामात ने लेकिन करामताल नहीं जाने उस दिहाड़े बयान कर सा जदों वेख के आप ओ बुजुर्ग ने एक गल तुहानू पहले मैं अर्ज कर दी थी कि उत्थे ओ कोई मच भी होंदे ते मलंग भी होंदे ते बंदा समझदा है कि शायद इमाम बरी सरकार मलंगन आपने मदरसे कैम फरमाए सन अपने इलाके आप खुद दरसे कुरान दिया करते मलंगा वाला काम आप को कोई नहीं हाँ जज़ब दी कैफियत कदे तारी हुंदी सी आखिरी उम्र दे लेकिन ये पीर होए जेड़ा कुरान सामने रख के मुरीदां नू दरस देता उस नु इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला और जदों बादशाह ढेर आए ने चलो एक ही दा जिक्र कर ये वो वली ने जिन्हां ने बादशाहां नू फकीर बनाया शहजादियां नू फकीर बनाए ते फकीरां नू बादशाह बनाया ये इमाम बरी सरकार दी सीरत विच जे हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह वल नजर फरमाई है ना शाह हुसैन ज़हीरुद्दीन बाबर दा नावा पोतरा है ओनू फकीर बना छोड़े हजरत इमाम बरी सरकार ने मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर दे नामे पोतरे शाह हुसैन नु जेड़ा शहजादा सी फकीर बनाए ते अपना खलीफा भी बनावे ते जे कई फकीर आए ने ते उन्हां नु शाहियां दा उन्हां जो एक बड़ा सख्त बादशाह गुजरे हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह वैसे बहादुर शाह अव्वल भी आए आप दे बारगाह लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं साडा टाइम खत्म हो जाना और असं आजकल कोई कोशिश करते हैं टाइम की पाबंदी हो जाए इंशाल्लाह कोशिश रहनी है साडी औरंगजेब आलमगीर नू भेजे उस दे वालिद ने इस इलाके चो गुजरे ना बर्रे सगीर ते आप दा बड़ा राज सी शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह दा और कश्मीर और पोठवार इलाका सारा जिन्ने लोगों ने कलमा पढ़े वो एहसान है हजरत इमाम बरी सरकार रहमत वो बादशाह गुजरिया ते किसी ने दसिया भाई उत्थे कोई सैयद बादशाह ने ते लोग बड़े मुरीद ने ते जे किदाई उन्हां दा दिमाग इस पासे आ गया भाई इनकलाब ले आइए ते तेरी शाही गई उन्हें फिर अपने बेटे औरंगजेब आलमगीर नु भेजा कि जा पता करके आ पे पीर कैसी औरंगजेब आलमगीर ने कुछ हीरा दे तोहफे ले हीरे जवाहिरात एक असा लिया भाई वलियां कोल असा हुंदा है एक तस्बीह लई ते आप दे कोल सारे सीरत निगारा ने लिखे हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह
जदों आप दी बारगाह चाहे उस वक्त की वेखदे शहजादा औरंगजेब आलमगीर दे नाल फौज भी है। हजरत इमाम बरी सरकार शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह अपने सामने मुरीदां नूं बिठा के अल्लाह दे कुरान दा दरस दे रहे हैं। उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। ए सुन्नी पीर कुरान दा दरस दे मलंगा नूं किथे नसीब। बरादराने गिरामी का दिल वास्ते मैं के सुनिया दा है साडी कमजोरी असीं अपने आस्ताने गैरां दे हथ फड़ा दिते ने। हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह दरसे कुरान दे रहे ने, कुरान मजीद दी तालीम दे रहे ने। किसे मुरीद ने कन्न जाके आखिया हुजूर शहजादा औरंगजेब आया वक्त दे बादशाह दा बेटा आया। आपने फरमाया चुप करके बैठ जा, ओ वक्त दा बादशाह है जिदे कलाम नू मैं पढ़ रहा ओ ते बादशाहां दा भी बादशाह है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत इमाम बरी सरकार ने उसी तरह जारी रखा अपना दरस। अच्छा औरंगजेब आलमगीर नूं भी पता चल गए दुनियादार पीर नहीं अल्लाह दा जेड़ा शहजादे ते फौज तो नहीं डरिया इहदे दिल विच खुदा वसदा। बरादराने गिरामी कदरों इंतजार कर जुल्म करके तेरे पापे ने हासिल कीते ने ए मेरे हीरे जवाहरात कितनी शान वाले ने जेड़े खौफ खुदा विच मिले ने इश्क मुस्तफा विच मिले। इस इमाम ने सारे मनकियां नूं चुकिया है। ये कौन फरमा रहे ने? हजरत शाह अब्दुल लतीफ। नाम भी याद रखना, हजरत शाह अब्दुल लतीफ फरमाया जिस तरह से इमाम ने ना मनकियां नूं चुकिया है इमाम समझ बादशाह है। इस दे साइड वाले जिन्ने मनके ने समझ रियाया है अवाम है। जिवें इस इमाम ने रियाया दा बोझ चुके बादशाह बने थे अपनी अवाम दा बोझ चुके। मैं वेख इस तरफों भी अवाम बादशाह नाल मिली हुई, इस तरफों भी मिली हुई है। तू बादशाह की तां से जदों चौवां पासे अपने नाल अवाम वलियां दा ढंग हुंदा है। उन्हें अर्ज की हुजूर कोई वजीफा बयान फरमाया नसीहत फरमाओ। आपने फरमाया मेरी तरफ को नसीहत है जदों भी इबादत करे दिल ला के अल्लाह को दुआ मंगया कर। आपने फरमाया मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया है अल्लाह उससे नाराज होता है जेड़ा दुआ नहीं मंगदा। ये भी आलिम सानत हदीस पाक पढ़ी इन्नल्लाह यग़दिबु मन लम यसअलिल्लाह जेड़ा अल्लाह कोलो नहीं मंगदा अल्लाह उससे नाराज होता है। हदीस पाक आपने फरमाया मेरा अल्लाह जेड़ा सवाल न करे दुआ न मंगे उससे नाराज होता है। इस वास्ते तू दुआ मंगनी है दुआ करनी है। फिर अर्ज की हुजूर दुआ ते साडियां कबूल नहीं होंदियां। इंजे समझो भी तुसी बैठे आओ औरंगजेब आलमगीर दा ख्याल दिल चों कट छड्डो। इस नसीहत नूं याद रखो भाई दुआ क्यों नहीं कबूल होंदी ते दुआ सी मंगदे क्यों नहीं। ऐसी सलाम जुमे दा फेरदे आ ते कई संगी उठ के टुर पैंदे। दुआ जुमे तो फौरन बाद जमात नाल भी नहीं मंगदी भाई साडे कोलों थोड़ा मंगना है अल्लाह कोलों मंगो। हजरत इमाम बरी सरकार शाह अब्दुल लतीफ ने औरंगजेब आलमगीर शहजादे नूं आने वाले वक्त जेड़ा बादशाह बने उसनूं ये बात समझाइए कि भाई तू अल्लाह कोलों दुआ मंगनी है न मंगीए ते अल्लाह नाराज हो जाए। सारी दुनिया कोलों मंगो ते नाराज होंदी है वाहिद अल्लाह है ना मंगीए ते नाराज हो जाए। हजरत शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दुआ मंगी अर्ज करने लगा हुजूर दुआवां कबूल नहीं होंदियां। आपने फरमाया ए भी तेनू दस देना एक सहाबी सरकार दी बारगाह जादे रोए या रसूल अल्लाह मंगिए कबूल ना होवे। मेरे नबी ने फरमाया दुआ अकले हलाल नाल कबूल होंदी है। जदों बंदा हलाल खाना खाए तां दुआ कबूल होएगी।
गंदम दा सीजन सी, जमींदार किसान बिरा कहते सन जी बारिश हो रही है, वलियां दी नहीं सुनी, पीरा दी नहीं सुनी, साडी नहीं सुनी रही, बारिशां होंदियां ने, फसलां तबाह हो रही ने। अज तू ते मैं गौर करिए साडा खाना हलाल है या हराम है। हजरत इमाम बरी सरकार ने फरमाया जिस पेट दे अंदर एक लुकमा भी हराम दा चला जाए अल्लाह उसकी ना इबादत कबूल करता है न दुआवा कबूल फरमाता है। इस वास्ते कोशिश करिए अपना खाना हलाल बनाइए। आपने फरमाया बादशाह जी जे दुआ कबूल करानी है ते फिर खाना हलाल। यही वजह है ए बादशाह आपकी गल च पल्ले बन्नी बादशाह बने मेहनत मजदूरी करके कुरान मजीद शरीफ कलम दे नाल लिख के उसका हदिया वसूल करके जिंदगी गुजारदा सी। खजाने चो रुपया ले मुगल बादशाहां चो औरंगजेब आलमगीर इक्को बादशाह समझो नेक परहेजगार पारसा जिसदा ना लोग इज्जत ना लेंदे ने और वो नजर थी हजरत इमाम बरी सरकार रहमत। एक दफा हिंदू गुजरते पे सन एक करामत बयान कर दी, टाइम साडा खत्म हो गया, बस मुख्तसर अंदाज बड़िया लोगों को आपने कलमा पढ़ाया। मैंने अर्ज की कि सारा इलाका हिंदू गुजरते पे सन ते आप उस वक्त एक शीशम दे दरख्त दे तले ना इबादत कर पूछे भी किधर जा रहे हो, ढेर सारा जुलूस बढ़ा के उन्होंने कहा असी जा रहे हैं जी अपने गुनाह माफ कराने। कितने माफ कराने ने? गंगा जमुना जाके उत्थे नहावांगे स्नान करांगे ते साडे पाप खत्म हो जाएंगे। आपने फरमाया गुनाह नहाण नाल खत्म नहीं होंदे, गुनाह अल्लाह दी बारगाह च आण नाल ते तौबा करन नाल खत्म। उन्हें कहा बाबा तू इस दरख्त थले जे बैठा तेरी उम्र गुजर गई है ते हले ए सावा नहीं होया, इस दियां टहनियां खुशक ने चांदे के पत्ते ने, जे तेरी इबादत गुनाह माफ करानी होंदी ते इनु सब्ज कर देंदी। आपने फरमाया जिस मैं ते कुछ नहीं जिस अल्लाह दी असी इबादत करने आ उस ते तवक्कुल करने आ, ए दरख्त सब्ज करना उस वास्ते ते कोई बात ही नहीं, मामूली बात है जिन्हें सारी कायनात बनाई है। दरख्त की शै सुभान अल्लाह औलिया को थोड़ी अच्छा उन्हें क्या आपने फरमाया भी अल्लाह वास्ते नहीं, उन्होंने कहा अच्छा आपने दुआ मांगी उसी वक्त तो दरख्त सरसब्ज और शादाब उसी वक्त दरख्त सरसब्ज और शादाब हुआ। जिन्ने हिंदू जा रहे सन कहने लगे बाबा सानू कलमा पढ़ा असी तेरे मुस्तफा करीम दे गुलाम बन। एक कादरी ने किस सिलसिले नाल तल्लक रखते हैं? कादरी सिलसिले। एक कादरी ते सोशल मीडिया ते भौंकदा रहे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान नु। कादरी जेड़ा भी हुंदा है ओ सहाबा दियां इज्जतां नु सलाम करदा, अहले बैत अतहार दी इज्जत नु सलाम करदा। उस बदबख्त कादरी ने हजरत सैयदना ओ कादरी भी नहीं उसनु पादरी आख सकने हैं। कादरी ते है ना मेरा हुजूर गौस अब्दुल कादिर जेड़ा राफजी सामने आवन ते शिकस्त खा के जावन। ये कोई खारजी आवे बदबख्त ते शिकस्त खा के जावे। हुजूर गौस पाक दसन इत्थे ना खारजी है ना राफजी है, मजहब सिर्फ एक अहले सुन्नत व जमात। उन्हां दे नाम नाल इस गुलाम यासीन कादरी बदबख्त मलऊन मैं कदे वो जे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कीते, लेकिन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वर्गी अजीम हस्ती दे बारे च अगर उस बदबख्त ने उस लईन ने उस कमीने शख्स ने बकवास की ने जोर मजम्मत करने और ऐसे फर्दा अहले सुन्नत व जमात दे नाल बोलो अहले सुन्नत व जमात दे नाल कोई ताल्लुक नहीं जिहड़ा अहले बैते अतहार चो किसी एक फर्द दे बारे च भी अदना तो अदना बेदबी करे या सहाबा किराम मुस्तफा करीम दे कुल सहाबा किराम चो किसी एक अदना सहाबी दी अदना बेदबी करे वो खारजी ते राफजी ते हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी वही हो सकता है जेड़ा सहाबा ते भी ईमान रखदा होवे, अहले बैत नु भी सलाम। उस बदबख्त ने
बेअदबी की साहबा किराम दी, असीं उसदी पुरजोर मुजम्मत करने और असीं ऐलान करने कि इस अहले सुन्नत नाल कोई तल्लक नहीं। अहले सुन्नत उस उस्मान नू लखां सलाम पेश करदे ने जिस उस्मान दे निकाह विच मेरे नबी ने दो बेटियां अता फरमाइयां, खुद अता नहीं फरमाइयां, खुदा ने अता फरमाया। ओ उस्मान जिन्हों वेख के खुदा दे फरिश्ते भी हया, इस बदबख्त नूं हया ना आए। जिहदा तल्लक फरिश्तियां नाल होवे ते हया आवे, ते जिन्हां दा तल्लक नूर वालियां नाल हुंदा है नूरियां नालों हया कर देन। अल्लाह आपदी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा हज़रत बाबा फरीद सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दे हवाले।